गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, जानेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है और इसके साथ साथ बात करेंगे 31 जुलाई यानी कि 30 इंट्राडे मंडे के दिन हम यहाँ पे इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने पिक किया हुआ और एक कैंडल आपको यहाँ पे 5 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब भी निफ्टी की अगर एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी में जब हम एनालिसिस करते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में हम जब एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले हम हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी में, और हायर टाइम फ्रेम से जाते जाते हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ में जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और निफ्टी क्या होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है निफ्टी में। ठीक है, चल सेकेंड चीज क्या होती है? देखो आपको बहुत कम लोग ये चीज बताएंगे। मैं आपको एक बहुत प्यारा क्लू दे रहा हूँ। ये क्लू आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको एनालाइज करने में आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे आपको फोर 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 ऐसे पैरामीटर्स पैरामीटर्स तो नहीं बोलना चाहिए, फोर ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आपको निफ्टी में अगर आप देखेंगे इस तरीके के जो ये जो फोर पैरा लेवल्स हैं ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। वो फोर लेवल्स कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस डे की ओपनिंग एंड प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये अपने आप में निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बड़ा ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से कैसे कैसे मार्केट में कामकाज हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे सिंपल एक ही व्यू होता है कि अगर मार्केट में प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक हो चुका है, या मान लीजिए कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा सिंपल यहाँ पे व्यू रहेगा कि मुझे कॉल बाय करना है, या अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग बनाने की कोशिश में रहूंगा। ठीक है, कोई भी अगर मैं ट्रेड सेटअप यहाँ पे प्लान करूंगा तो मेरा लॉन्ग की तरफ ज्यादा कन्विक्शन रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर मार्केट में प्रीवियस डे का लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मेरा यहाँ पे प्लान रहेगा कि अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करने पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे कन्विक्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि निफ्टी इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है तो मुझे यहाँ पे टेक्निकल और बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा अपने एक डायरी में नोटबुक में नोट करके चल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी इसी तरीके से काम करता है। आप देख लीजिए प्रीवियस सारे सेशंस देखेंगे और आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिलेशन दिखाई देगा। ठीक है, चलो खैर, आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया था प्रीवियस डे पे, यहाँ पे आके देखो क्या था, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोज था और आप देखो निफ्टी ने इसी से लेवल से आके यहाँ पे नीचे डाउन आया। क्या एक्ट किया? इसको, इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, किया ना? तो कुछ इस तरीके से निफ्टी काम काज करता है। आप प्रीवियस और भी जाके ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि मंडे के दिन हमें हमारा किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करके चलना चाहिए फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने क्या किया है? पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक डाउनफॉल में था, उसके बाद डाउनफॉल के बाद आप देखिए यहाँ पे साइडवेज हुआ मार्केट, और जैसा ही ये हाल है ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इस तरीके से हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हाई राइज बना रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट देखिए लास्ट सेशन में, लास्ट आवर्स में लगभग दो के बाद क्या था, मार्केट में अप ट्रेंड था। ठीक है, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है, ये छोटा सा आपको यहाँ पे जो है मार्केट ने रिकवरी ली थी। अगर मैं बात करूं अप ट्रेंड, अगर मार्केट ने जाना है वापस से उसी रिदम में जाना है, सेम ट्रेंड में जाना है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जो लेवल है, लेवल की बात करूं अगर 19,700, ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे मानेंगे कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड में जाना है। खैर, ये हमारा लॉन्गर व्यू है। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना होगा? मार्केट ने जो ये हाई बनाया है, हाई पॉइंट की बात करें तो ये जो लगभग लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,670। ठीक है,
इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो कहीं ना कहीं मैं अपना बाय प्लान करके चलूंगा। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 19,700 का, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे हमें मुझे देखने को मिल सकता है वो होगा 19,750। ठीक है, ओके। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में कौन सा लेवल होगा जहां से हमें शॉर्ट करना है? देखो डाउन साइड में ये एक लेवल है, लेवल की अगर मैं बात करूं तो 19,610। ठीक है, ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 19,610। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है निफ्टी तो इस लेवल के नीचे मैं सिंपल यहाँ पर सेल प्लान करूंगा। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 19,560 का, और जो दूसरा टारगेट है यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है वो है 19,500। ठीक है, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है, अपने आप में ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मंडे का अपना व्यू बना सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं वीकली व्यू क्या होगा, नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं चार्ट को एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि और हायर टाइम फ्रेम में, लार्जर टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट में कामकाज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो अभी हमने ये जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम में लेके आ गए, और 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है स्पेशली इंडेक्स के लिए अगर हम एनालिसिस करें तो। यहाँ पे देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिल रही है, प्रीवियस 3 डेज का, मतलब 19 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई, है ना, ये सारे डेज का आप देखो यहाँ पे लो ब्रेक किया है। ठीक है, सो लो ब्रेक किया तो मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 डेज का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक और लो इस तरीके से लग सकता है, एक नया लो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, ये मेरा व्यू है। हो सकता है इस तरीके से मार्केट ना चले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमें कैसे प्लान करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है अपसाइड में। लेवल की अगर बात करें तो लेवल यहाँ पे है 19, एक मिनट देख लेते हैं, 19,660 वही लेवल है जो अभी हमने बात की है। ठीक है, सो 19,660 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ 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 5 मिनट, 15 मिनट में सभी जगह पर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल अपसाइड में ब्रेक होगा तो सिंपल आपको यहाँ पे बाय करके चलना है। क्लियर, ओके। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 1 आवर के टाइम फ्रेम में 19,560 के नीचे ही आपका यहाँ पर सेल बन रहा है। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं 4 आवर्स में। यहाँ पे 4 आवर्स के सेंटीमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो चार्ट को एक बार 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी लेके चल रहा हूँ मैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की अगर बात करें, देखो सिंपल यहाँ पे सेम वही चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, वही चीजें मतलब जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे जो लो बन रहा है, लो बन रहा है सेम इसी लेवल के नीचे, लेवल 19,560, और यहाँ पे बाय बाय कब करना है, इस लेवल के ऊपर हमें बाय करना है। लेवल की अगर बात करें तो आई थिंक ये जो लेवल निकल के आ रहा है लेवल लगभग 19,670 के आसपास का लेवल है। ठीक है, जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,663 है। मैं यहाँ पे 70 लेके चल रहा हूँ, तो 19,670 अगर ये लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा तो सिंपल हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, और टारगेट जो रहेगा यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो वीकली व्यू की बात करें तो वीकली व्यू के लिए हमें यहाँ पे एक बार डेली टाइम फ्रेम को जरूर देखना चाहिए। तो चलो एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या व्यू देखने को मिल रहा है। राइट, देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये कैंडल अभी भी इंडिसीजन कैंडल है। सो हमें करना क्या होगा, वीकली व्यू में अगर बात करें तो हमें किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप बनाना है। मार्केट में अगर 19,560, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये लेवल 19,560 अगर डाउन साइड में होता है तो इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे अपना सेल प्लान करेंगे। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा हमारा वो होगा 19,491 का। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा वो होगा 19,390। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपना वीकली व्यू लेके चल रहे हैं निफ्टी में। अपसाइड की बात करें हमें बाय कब करना है,
सिंपल हम बाय करेंगे 19,700 के ऊपर। किस लेवल के ऊपर बाय करेंगे? 19,700 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम सिंपल यहाँ पे बाय कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 19,850 का, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 19,950। ठीक है। सो हमारी ये इस तरीके से वीकली प्लानिंग हो गई कि कैसे हमें वीकली प्लान करके चलना है निफ्टी में। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए